The President Jamiatul Ulama Shahid Kargil, Sheikh Nazrul President. 지치 탐정. 나를까. Ya çimento diyecektim. Ya benim söyledi. Sen sekiz sen. Mama Jafar Afon, Jesse Kargil, and Member of Parliament, Honorable Haji Hanifa Jones, President Jamiatul Ulama Shahid Kargil, Islam Sheikh Muhammadi, and we have delegates, experts from Yatharth super specialty hospitals, Greater Noida. So we have Dr. Pawan Kumar Singh, Group Director, and also hematologist. And we have Dr. Taraj Malik, Senior Consultant, Surgical Oncologist, Yatharth Group of Hospital. And we have Samriti Ma'am, coordinator group, and also organizer of this Yatharth Specialty Hospitals. And my colleagues and media personnel, very warm welcome to you. मुझे पता है कि I was not told Dr. Maqbool Hussain, from also general physician from Yatharth, this way. So हमारा आज की वो हमारी स्पेशल एंट्री है special entry. It was a surprise entry because I've been told that we have 3 doctors. One doctor is Dr. Isha, she's not coming. So I was knowing that maybe there are 3 people only. So it was a doctor surprise entry. It was good for us. Most welcome, sir. So हमारा जो है Al-Riza Healthcare Research Foundation करके ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. It's a health wing of Jamiatul Ulama Shahid Kargil under the patron of our president Sheikh Nazrul Mehdi, and also we have Honorable Chief Executive Councillor Dr. Mama Jafar Afon. He's also a member of our organization. And today we are here for the official inauguration of this cancer satellite clinic. So here at Kargil. So कैंसर क्लिनिक जो हमारा 1 महीना पहले हमारा समृद्धि मैम यहाँ पे आई थी, तो फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. उसमें हमने ये बताया था कि 1 महीने के बाद हम लोग एक यहाँ पे एक कैंसर अवेयरनेस स्क्रीनिंग कैंप करेंगे. तो आज हमारे यहाँ पे डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो इसी को प्रॉमिस को पूरा करते हुए तो आज यहाँ पे यही हमारा क्लिनिक है, यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड क्लिनिक, जो एक वर्चुअल क्लिनिकल ये होगा. तो जिसमें इसका एक ये फंक्शंस है कि
ख़ासकर इतना फार फ्लंग एरिया जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे यूटी लद्दाख में जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल है, तो यहाँ पे जो कैंसर के जो पेशेंट्स है दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसके इंसिडेंट्स प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि अर्ली डिटेक्शन इनका हो जाए। जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा अर्ली स्टेज पे, तो उतना जो ट्रीटमेंट जो सक्सेसफुल रहता है। तो इसके लिए हमारा एक मिशन ये हो गया कि हमने कुछ कैंसर जो अर्ली डिटेक्शन जिनका, जैसे खासकर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया या ब्लड कैंसर हो गया, इसमें कोशिश करेंगे हमारे इस सैटेलाइट क्लिनिक के ज़रिए इनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कम्युनिकेशन रहेगा वर्चुअल जो क्लिनिकल चेकअप्स के ज़रिए। तो जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा उतना जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उतना जल्दी सक्सेसफुल उनका ट्रीटमेंट होने से उनका बहुत सारे लोगों का लाइफ हम बचा सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट स्टेप ही है। तो ये आज सिर्फ एक दिन का क्लिनिक ये नहीं है, तो ये आगे चलने वाला चीज़ है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में ये ऐसे ही जो स्क्रीनिंग वाला अवेयरनेस कैंप्स होता रहेगा। तो बाकी जो कैंसर है, बाकी अलग सॉलिड ऑर्गन्स कैंसर है, बाकी भी हम इसके साथ उठाएंगे। तो इसमें यथार्थ सुपर स्पेशलिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का बहुत मेन रोल रहेगा इसमें। दूर दराज इलाके में जहाँ पे कि सारी सुविधाएं मुहैया नहीं है, तो अगर हमारी कुछ इस इनिशिएटिव से लोगों को, यहाँ के लोगों को अगर उससे मदद मिलती है तो वो हम डेफिनेटली करना चाहेंगे। और हमारा मतलब इनिशिएटिव ये यही है। समृद्धि जी आई थी पहले 1 महीने पहले, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि नहीं, वहाँ पे ज़रूरत है और ये सुपर स्पेशलिटी, और अभी हमने कैंसर से शुरुआत की है, उसके आगे चल के जैसा आपने बताया कि बाकी और स्पेशलिटी भी हैं। तो उससे क्या है कि देखिए सारी फैसिलिटी यहाँ पे हो पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो हमसे बात करके कुछ एक जो है प्राइमरी मैनेजमेंट यहाँ करके, फिर जिनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है वो बाद में वो ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन तो मेन एम जो है वो यहाँ पे यही है कि ताकि हम वहाँ से वर्चुअली भी और उस तरीके से गाइड कर सकें। तो मेन एक्चुअली तो इसके लिए थैंकफुल तो हम करना चाहेंगे आपको कि नहीं, हम कि हम आप लोगों के यहाँ पर किसी काम आ रहे। ये यथार्थ ग्रुप आपका अस्पताल देख रहे थे, इसमें सिर्फ कैंसर रिलेटेड वो होता है कि आपके ऑल डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑल सारी स्पेशलिटी हैं। और सारी स्पेशलिटी में जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है पूरी दुनिया में, वो सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल, जैसे चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो, फिर चाहे कार्डियक प्रोसीजर्स हों, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी, लिवर, न्यूरोलॉजी का भी है। हाँ जी, न्यूरोलॉजी सब कुछ है। डीबीएस वगैरह करते हैं कि नहीं? डीबीएस भी है। यू आर डूइंग डीबीएस। और ये है अपनी कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, जैसे हमारा गोल्डन कार्ड चलता है वो आपके अस्पताल में चलता है कि नहीं? जैसे एम्स वगैरह में चलता है हमारा एम्स, क्योंकि आई थिंक एम्स तो सर ऐसी इंस्टीट्यूशन हो गया कि वहाँ पे तो कोई भी किसी का भी अगर स्टेट गवर्नमेंट का या वैसे कोई इंस्टीट्यूट, उनके साथ तो कोलैबोरेशन इजीली हो जाए। क्योंकि हमारा अभी ये प्राइवेट सेटअप है, तो उसके लिए फिर बात करके उसमें मदद आप लोगों की चाहिए जैसे हमारा, पर वो किया जा सकता है। जैसे हमारे पुअर पेशेंट होते हैं, जी सर, दे कांट अफोर्ड जो सर्जिकल उसमें आपके एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं, हाउ वी कैन हेल्प फॉर दोज पुअर पेशेंट्स। और यहाँ तो वैसे भी ओवरऑल विल बी द मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर पेशेंट्स, तो हाउ वी कैन हेल्प इन दिस yours. पवन कुमार सिंह, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नोएडा रीजन, दिल्ली एनसीआर। मैं हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। सो हमारा यहाँ पे कारगिल में आने का जो मेन एम है वो ये है कि हमने यहाँ पे एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, सैटेलाइट क्लिनिक हमने लॉन्च किया है यहाँ पे। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि हम लोगों को यहाँ पे क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू रहता है यहाँ पे, फिर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो ये अभी हम सैटेलाइट क्लिनिक पे थ्रू ऑनलाइन यहाँ के लोकल डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम ये सैटेलाइट क्लिनिक लॉन्च किया है, ताकि जिससे ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट हो सके। एटलीस्ट प्रिलिमिनरी जो गाइडेंस होता है वो उनको मिल पाए कि आगे का क्या करना है, कैसे। क्योंकि जब सुपर स्पेशलिटी बीमारियां और इन सब ट्रीटमेंट की बात आती है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है।
तो इन सब चीज़ों के लिए ही हमने ये सैटेलाइट सेंटर हमने लॉन्च किया है। सैटेलाइट क्लिनिक है बेसिकली यथार्थ सुपर स्पेशलिटी, सो दैट कि ये ज़्यादातर लोगों को इससे हेल्प मिल सके। आपका जो यथार्थ ग्रुप का कितना? देखिए अभी जो यहाँ पे हमने जो क्लिनिक है इसमें हमारी तरफ से जो ओपिनियन होगा, क्योंकि ऑनलाइन हम बैठे हुए वहाँ से केवल ओपिनियन दे सकते हैं, बाकी जो उनके टेस्ट उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें होंगी वो लोकली यहीं पे होंगे। और कुछ सैंपल्स अगर टेस्ट भेजने हैं तो सैंपल्स उनको डिस्पैच करने का है, वो अरेंजमेंट हम अल रज़ा के साथ मिलके वो करेंगे कि वो अरेंज करेंगे सैंपल। कुछ स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगेन उनके लिए सैंपल अगर भेजने की जरूरत है तो वो भी अरेंजमेंट यहाँ पे किया है। सो मेनली जो हमारी तरफ से वो क्लिनिकल गाइडेंस रहेगा कि कैसे हम पेशेंट्स को गाइड कर सकें कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कैसे करना है। कितना कॉपरेशन रहा सर अल रज़ा हेल्थ सेंटर का? काफ़ी, अगर आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो मैं इसका पूरा जो श्रेय वो देना चाहूँगा वो अल रज़ा को, क्योंकि उनकी पिछले ये आज हम कर रहे हैं तो ये पिछली उनकी 1 महीने से ये मेहनत है जो इस पे लगे हुए हैं वो लोग, पूरी टीम, और इस तरीके से इन्होंने ये सब अरेंज किया है, तो उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पे ये सैटेलाइट क्लिनिक हम लॉन्च कर पाए। हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन की तरफ से ऑलरेडी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन एंड अल रज़ा के फुल मेंबर्स को जिन्होंने इतना मेहनत करी। एंड जो भी हम लोग कल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप करने जा रहे हैं, इनका जो भी टोटल ऑलरेडी हम लोग अगर प्रॉपर एक बोलना चाहे कि मेजर किनका रोल रहा, वो अल रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन का ही रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक ही मकसद है कि कोई भी पेशेंट हो जिनको ऑलरेडी कैंसर डिटेक्शन हुआ है या कुछ ऐसा सिम्टोमेट आ रहा है, तो ऑलरेडी कल हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक हमारे पास ऑलरेडी डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। डॉक्टर पवन कुमार सिंह सर, हेमाटो ऑन्कोलॉजी एंड बीएमटी एक्सपर्ट, डॉक्टर कनुज मलिक, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो आप लोग आए यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ बात करें। ये फ्री कैंप है, यहाँ पे आप आके फ्री डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो, फर्दर क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए ये बात कर सकते हो। एंड आपका जो भी फिनेंशियल कोई भी मदद की ज़रूरत है तो यथार्थ हॉस्पिटल एंड अल रज़ा हेल्थ सेंटर हम सब लोग मिलके आप लोगों को कोशिश करेंगे आपका ट्रीटमेंट पूरा हो। थैंक यू। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रोबोटिक कैंसर सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल से हम लोग यहाँ पर आए हैं कारगिल में एक कैंप के लिए। ये कैंप अगर हम कहें तो एक मुहिम है, एक हमारी कोशिश है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक महामारी की तरह आजकल फैल रही है, जिसके जो केस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जो हम कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो यहाँ भी कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोगों को इसके बारे में बहुत कम चीज़ें पता होती है। उनको ये नहीं पता होता कि इलाज कहाँ होता है, क्या इलाज में हो सकता है। तो ये सब हम लोगों में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आए हैं। हमारा हॉस्पिटल जो है नोएडा एक्सटेंशन में है, जहाँ पे सभी प्रकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा अल रज़ा फाउंडेशन का, जिनकी वजह से ये जो कैंप हो रहा है कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ये उनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। उनके सपोर्ट के बगैर हम शायद यहाँ तक पहुँच भी ना पाते। तो ये मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कल इस कैंप में ज़रूर आएँ। अपने जितने भी डाउट्स हैं कैंसर को लेके वो सभी क्लियर करके जाएं, और उसके अलावा कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो ज़रूर पूछें, बिकॉज ये बिल्कुल निःशुल्क कैंप है, इसमें कोई फीस भी नहीं है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, प्रेसिडेंट अल रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन कारगिल की जानिब से ये बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे हमारे अल रज़ा ऑफिस में जो सैटेलाइट कैंसर क्लिनिक है, यहाँ पे एक ऑफिशियल इनोवेशन हुआ है, जिसमें हमारे यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ग्रेटर नोएडा के यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पवन कुमार सिंह हमारे जिस हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर कनुज मलिक है जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो वो हमारे यहाँ पे आए हुए आज। तो हमने हमारी कैंसर क्लिनिक जो यहाँ पे सेटअप करने का ये हमारा मकसद है कि हम वर्चुअली हमारे करगिल के जो जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं जो
जो ख़ासकर पेशेंट्स का यहाँ पे कैंसर के जो मरीज़ हैं उनका यहाँ पे एक ट्रीटमेंट हो सके और एक वर्चुअली इनका एक अर्ली डिटेक्शन और जो स्क्रीनिंग और अवेयरनेस यहाँ पे हो सके। तो इसमें क्या है कि कैंसर क्लिनिक यहाँ पे सेटअप करने का ये मेन मकसद है कि हमारे यहाँ पे ये हमारे यथार्थ ग्रुप के जो स्पेशलिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं वो वर्चुअली या आप कह सकते हैं टेली मेडिसिन के थ्रू या वर्चुअली यहाँ पे जो हमारे पेशेंट्स जितने भी होंगे उनका यहाँ पे चेकअप हो जाएगा। वीकली या मंथली हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट आएंगे वर्चुअली, तो इनका जो यहाँ ऑनलाइन यहाँ पे चेकअप हो जाएगा। उसमें कोई भी किसी भी किस्म का अगर सिम्टम्स होगा, किसी भी टाइप का कैंसर हो या ब्लड कैंसर हो या कोई सॉलिड ऑर्गन कैंसर हो, तो उसका जल्दी यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा और टेस्ट के जरिए जल्दी इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हमारे ये मेन मकसद है। तो इससे हमारे यहाँ के लोगों को खासकर जो हमारे यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी यहाँ पे अभी तक ट्रीटमेंट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो खासकर जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो गया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो गया या हेमेटो ऑन्कोलॉजी या किसी भी सुपर स्पेशलिटी जो ये फंक्शन है या जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे इस क्लिनिक के थ्रू हो जाएगा। तो इससे हमारे यहाँ के पब्लिक को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, खासकर समर में ही और विंटर में जैसे हमारा रोड बंद रहता है तो हमारे पास जो बहुत सारे पेशेंट्स को जो सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे हमें इनको एयरलिफ्ट करना पड़ता है यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए, कभी दिल्ली, कभी पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, तो इनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारे यहाँ पे कैंसर क्लिनिक सेटअप करने से। और दूसरी बात, हमने एक मिशन जो है एक स्टार्ट किया अलरिजा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन करगिल ने और यथार्थ ग्रुप ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, तो हमने एक MOU साइन करके हमने एक मिशन हमने उठाया है कैंसर अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर्स। तो इसमें उससे क्या हो जाएगा कि जितने भी हमने अभी कुछ जो कैंसर्स जैसे ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्विकल कैंसर्स हो गया, उसमें हमने फेस मैनर में हमने ये उठाया है अभी ये 2-3 कैंसर्स जो है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जितना हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स है डिस्ट्रिक्ट करगिल में, उन सब मिल के यहाँ पे ये मिशन जो है इसमें ये हमारा फोकस रहेगा कि ये जो कैंसर्स है इसमें कोई भी सस्पेक्टेड अगर होगा, कोई हाई रिस्क ग्रुप होगा या कोई किसी को फैमिली हिस्ट्री होगा या एज मोर देन 40 ईयर्स होगा, 35 ईयर्स होगा, तो इन सब में हम मास एक तो अवेयरनेस करना है उनमें और एक मास स्क्रीनिंग करना है, जिससे हमें जो कैंसर है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कैंसर का जो इंसिडेंस जो प्रेवलेंस है वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके इनका जो अर्ली डिटेक्शन हो जाए, इस यानी इसके हमारे यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट के जरिए हमारे जो डॉक्टर्स जो अलरिजा के साथ जुड़े हुए हैं, इस मिशन के जरिए अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए जितना, तो इनका कैंसर में ये देखा गया है कि जितना आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, जितना अर्ली स्टेज में इनका डिटेक्शन होता है, उतना इसमें जो ट्रीटमेंट वो सक्सेसफुल होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अर्ली डिटेक्शन से मैक्सिमम लोगों के हम जो ज़िंदगी है, जो मैक्सिमम उनके जो लाइफ से हम बचा सकते हैं। तो ये हमारा मिशन रहेगा और ये हमारा मिशन जो है वो फ्यूचर में हम बाकी चीज़ों में बाकी जो कैंसर है, सॉलिड ऑर्गन कैंसर से, जैसे गैस्ट्रिक का स्टोमक कैंसर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर है, लिवर कैंसर है या लंग कैंसर है, बाकी कैंसर्स भी हैं, उसमें भी हम ऐसा या मिशन हम करेंगे आगे भी। तो इन सब को हम इंक्लूड करेंगे। इससे एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप हमने उठाया है, तो इससे हमारे जो पब्लिक है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। साथ में जो हमारे यथार्थ सुपर स्पेशलिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो है, इनके जो 7 to 8 जो हॉस्पिटल्स वो रन करते हैं ग्रेटर नोएडा और NCR दिल्ली, इन सब में, तो इन्होंने ये एक हमारे पब्लिक के लिए एक गुड न्यूज़ इन्होंने दिया है कि जितना हो सके जो हमारे कैंसर क्लिनिक से जो भी वर्चुअल डिटेक्शन हो जाए या स्क्रीनिंग के ज़रिए इनका जो भी अर्ली डिटेक्शन कैंसर का हो जाए, उन सब का एक ये चीज़ हमें पता है कि हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं है कि हमें एक जो हॉस्पिटल है उसमें उसकी तरफ हमें जाना है। जैसे यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आपको जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है वो सारे एडवांस वहाँ पे फैसिलिटीज़ है कैंसर का, खासकर बोन मेरो ट्रांसप्लांट या कोई भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वहाँ पे एक्सपर्ट्स है, वहाँ पे ये फंक्शन वहाँ पे है। तो एक चीज़ ये कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, कोई भी पेशेंट इस
कैंप के जरिए या जो हमारे जो मिशन के जरिए जो भी डिटेक्ट हो जाएगा, इन सबको यही कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे जाना है, हमें दिल्ली में ट्रीटमेंट पे कहाँ के जाना है, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में, कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। तो ये कन्फ्यूजन मैक्सिमम लोगों को रहता है जब किसी का कैंसर डिटेक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन में कहाँ कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, इस चक्कर में कम से कम 1-2 महीना इसमें लग जाता है, उसमें और एक्सपेंडिचर भी एक्स्ट्रा इसमें खर्चा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जितना कैंसर में जैसे अर्ली डिटेक्शन हो गया, उसमें हमें ये डॉक्टर्स बताते हैं कि इसमें जल्दी इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस कैंप से क्या हो जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा और जल्दी ही पेशेंट्स को, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, यूटी लद्दाख में पेशेंट्स होंगे, इनको कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि कहाँ पे हमें जाना है, तो उससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसके साथ साथ हमें जो गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है कैंसर में, वो जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट बताया जो, और सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो बताया गया है, बाकी जो दूसरे सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज वहाँ पे है, वो उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा, हमें टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। उससे टाइम पे ट्रीटमेंट हो से टाइम पे हमें लोगों की हम जान बचा सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि उसमें क्वालिटी जो है, एक हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है वहाँ पे अच्छा इनको ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरा, हर जो कैंसर ट्रीटमेंट में खासकर हर किसी को पता है इसमें एक्सपेंडिचर्स बहुत होता है। कोई सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है, जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट बताया जा रहा है 12 लाख से 14 लाख या 15 लाख इसमें खर्चा हो जाता है। और लिवर ट्रांसप्लांट या सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कम से कम 30 लाख से 40 लाख के अराउंड जो पैकेज आता है, इसमें खर्चा इतना होता है। तो ये सब में क्या है कि इसमें जो यथार्थ ग्रुप हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें इनके हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूटी लद्दाख के पेशेंट्स को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जिसमें कोशिश करेंगे जितना हो सके कुछ परसेंटेज तक इसमें हमारे पैकेज में जो है इसमें कंसेशन हो जाए। साथ में इसमें जो इनके साथ जो भी इंटरनेशनल रन या नेशनल रन जो एनजीओस इनके साथ जो एफिलिएटेड है, वो इसमें क्या करेंगे, कुछ पेशेंट्स का 50% से लेके कुछ परसेंट पर 75% तक जो पैकेज में वो पूरा यहाँ पे जो है एनजीओस उठाते हैं। उससे किसी का मतलब जो 12 लाख का या 14 लाख का जो पैकेज का ट्रीटमेंट है, वो आपका कम से कम मास 3 या 4 लाख में हो जाएगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे यूटी लद्दाख में जो भी मैक्सिमम जो है वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे लाइन के रहते हैं, और हमें मैक्सिमम जो है वो बीपीएल के अंदर रहते हैं। तो मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास के अंदर यहाँ पे रहते हैं, तो उन सब के लिए खुशी की बात है। उनको एक तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कहाँ पे हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना है, और बेस्ट ट्रीटमेंट हमें कहाँ मिलेगा उसमें भी कन्फ्यूजन नहीं है। एक तरह से गाइडेंस उनको मिल जाएगा इस कैंसर क्लिनिक के सेटअप करने से, और मिशन से हमारे जो कैंसर स्क्रीनिंग मिशन से हमारा अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा कैंसर्स का, और अर्ली इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और तीसरी बात जो है, जो बोन मेरो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या कोई भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, इसमें कम से कम अगर कोई पैसा वाला भी बंदा हो, हाई प्रोफाइल का बंदा हो, पैसा वाला जिसके पास करोड़ों रुपए होता है, उसके लिए भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल अच्छा सा ढूंढने में या अच्छा ट्रीटमेंट के लिए, तो बोन मेरो जो ट्रांसप्लांट का जो या सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट का प्रोसेस में कम से कम 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। तो हमें अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना हो, जैसे एम्स हो गया, पीजे चंडीगढ़ में हो गया, या किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना है, तो वहां पे आपको कम से कम 3-3, 4-4 महीने का, या कभी कभार साल के बाद या 6 महीने के बाद आपको इसका ट्रांसप्लांट के लिए आपको बारी मिलता है, टर्न मिलता है। तो वो चीज हम इसमें टाइम कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यथार्थ ग्रुप के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। तो उसमें जितना हो सके हम इसमें टाइम सेविंग, टाइम पे इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और टाइम पे इनका एक लिमिटेड पैकेज में इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और इससे मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। और जो भी लीगल प्रोसेस होता है, जो भी होता है, वो इन लोग ये लोग क्योंकि इसमें डील करते हैं, तो जो लीगल प्रोसेस है इसमें जल्दी जल्दी इनको पेशेंट्स को जो ट्रांसप्लांट होना बहुत जरूरी होता है, और एक लिमिटेड टाइम में इनका जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा, उससे पेशेंट्स को बेनिफिट हो जाएगा।